ये हैं पेंगुइन्स अंटार्कटिका में। देखिए कैसे चल रही है। वैसे ज़्यादातर तो ये पैरों पे ही चलती हैं, लेकिन जब बर्फ़ ज़्यादा होती है जहाँ इनके पैर फंसते हैं तब ये लेट के पेट के बल सरकती हैं। पैरों के बल चल चल के ये अपना हाईवे बना लेती हैं, फिर उसी पे सारी चलती हैं। यहाँ देखिए कैसे चल रही है, क्योंकि पैरों से चलने में इसको दिक्कत होती है, पैर अंदर घुस जाते हैं। ये देखिए बार बार गिर जाती है तो पेट से सरकते हुए चली जाती हैं। जहाँ ये बर्फ़ स्मूथ होती होगी वहाँ ये सरकती हुई चली जाती होंगी। यहाँ तो हमारे चलने के कारण उसमें थोड़े गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। अच्छा, इनका जो नेचर है ये इंसानों से ज़्यादा शर्माती नहीं है। ऐसा नहीं कि इंसानों को देख करके दूर भागे। ये देखिए, देखने से लगता नहीं है कि सब ओवरवेट है। अब गिर गई है तो उठ ही नहीं रही है। इनको देखिए दोनों कैसे कैसे सरक रहे हैं। कैसे ज़िंदगी जीना है सब अपना सीख लेते हैं। अब इनकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि इनको ठंड तो लगती नहीं है। इनको तो यही चाहिए, गर्मी खूब लगती होगी अगर गर्म हो जाएगा तो। ये जो इनके फिन हैं या विंग्स बोलिए या फिन बोलिए, इनमें भी काफ़ी ताकत होती है। इसी के सहारे ये काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ जाती हैं। यहाँ तो ये बर्फ़ में घूम रही हैं। अंडे ये पत्थरों में ही देती हैं, कंकड़ के अपने घोंसले बनाती हैं। ये कितने आराम से निकल जा रही हैं। आवाज़ इनकी कुछ थोड़ी सी कर्कश है। आपस में इनका वार्तालाप चल रहा है, कभी एक बोलती है फिर कभी दूसरी बोलती है। ये देखिए चल रही हैं फिर गिर जाती हैं। इन पत्थरों के ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं। यहाँ देखिए ऐसी जगहों पर ये अंडे देती हैं जहाँ बर्फ़ थोड़ी कम हो। छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करते हैं इनके हस्बैंड्स, जो हमने देखा एक जगह पे, और फिर जो फीमेल है वो अपने अंडे को सेती है उसके ऊपर रख करके। पत्थरों पे करने का पर्पज़ खाली यही है कि बर्फ़ में तो बहुत ठंडा हो जाएगा तो वो अंडे में गर्माहट आएगी नहीं। सेकेंडली यहाँ पे कुछ घास फूस तो है नहीं, तो इसलिए ये कंकड़ वगैरह उठाते हैं, उसी से ही अपना घोंसला बना लेते हैं। देखिए कितने ऊपर ऊपर तक बैठे हुए हैं। इन्हीं में बीच बीच में घोंसले भी हैं। ये जो पत्थर के जो एरिया मिल रहे हैं, एक यहाँ बैठे हुए अंदर, ये जो पत्थर के जैसे ये है, ये सब गर्मी के दिन है आजकल इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं। विंटर में तो ये सारा का सारा कवर हो जाता होगा। विंटर के टाइम में तो ये सारे के सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और अंटार्कटिका की हवा तो वैसे ही फेमस है, इतनी तेज़ यहाँ चलती है तूफ़ान की तरह। इसीलिए, और ऊपर से धूप नहीं निकलती है। 6 महीने जैसे इस समय तो दिन है, विंटर में तो 6 महीने रात रहती है, तो इनका मूवमेंट वगैरह सब बंद हो जाता होगा बिल्कुल।
पूरे इन पत्थरों पे इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। देखिए किस तरह से बोल रही हैं ये। मैंने इस वीडियो में म्यूज़िक इसलिए नहीं डाला है कि आप इसकी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकें कि बोलती कैसे है ये। अब ये सारी चीज़ें आप खाली अंटार्कटिका में ही देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनके नेचुरल हैबिटेट में ये और कहीं तो दिखेंगे नहीं। साउथ अफ्रीका में हैं लेकिन वो थोड़ी उनकी प्रजाति बिल्कुल अलग है। अपनी सुरक्षा के बारे में सबको पता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आके रहती हैं। आइसबर्ग देखिएगा कितने बड़े बड़े हैं। कभी कभी एक जगह कुछ लोग बैठे हैं, कुछ पेंगुइन बैठी है, दूसरी जगह कुछ बैठी हैं, इनका आपस में वार्तालाप चलता है इसी तरह से। इधर से ये लोग कुछ बोलते हैं, फिर उधर से वो लोग कुछ बोलते हैं। मौसम अच्छा है तो शायद इनको भी मौका मिल गया अपना ग्रूमिंग करने का। तो अपनी साफ़ सफाई कर रही हैं ये। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि इनके नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें देख लीजिए कैसे रहते हैं ये लोग। तो ये छोटा सा वीडियो था इसके बारे में, ये कैसे पत्थरों पर चल रहे हैं आराम से। ये कुछ शॉट्स हैं, इनको एंजॉय करिए। व्यू तो अंटार्कटिका में इतने शानदार हैं कि क्या बताएं, आप खुद ही देख रहे हैं, आपका मन ही नहीं भरेगा। सुबह से लेकर शाम तक आप देखते रहेंगे फिर भी मन नहीं भरेगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।